Whenever your heart is broken, don't ever forget you're golden. I will find a light in your soul, I'll be there. अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। कैसे हो आप? ठीक ठाक? कैसा चल रहा है? बढ़िया। कैसे हो मेरे पंजाबी भाई? मेरा पंजाबी भाई कैसा है? ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं ना, ये इंडियन पंजाबी के लिए नहीं है, वो तो मेरी जान है। सिर्फ ये वीडियो है पाकिस्तानी पंजाबी के लिए। अच्छा, उन लोगों का क्लास लेता हूं मैं। बात यह है कि जब तक मेरे पास कोई पक्के सबूत ना हो, जो मेरे पास कुछ ना हो, तो मैं कभी वीडियो नहीं बनाऊंगा। इसलिए पहले मैं सबूत इकट्ठा करूंगा, उसके बाद बंदे का क्लास लूंगा, फिर उसका आईना दिखाता हूं कि तेरा असली चेहरा ये है बेटा। अच्छा कर रहा हूं ना? हाँ? मुझे पता है कि मैं अच्छा कर रहा हूं। अभी देख, क्लिप दिखाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बोलना चाहती हूँ। वो ये है कि देख, मैंने जितना वीडियो बनाया, कभी किसी को गाली नहीं दिया, कभी माँ बहन का कभी भी गाली नहीं दूंगा। वो इसलिए कि यार मैं कोई सड़क का गुंडा नहीं हूं कि मैं किसी को गाली दूं। मैं इधर ओवरसीज में हूं, अच्छी लाइफ है, अच्छी घर है, फैमिली है, सब कुछ है। मुझे गाली देना किसी को नहीं आता। और कुछ लोग, कुछ पंजाबी लोग हैं जो सोशल मीडिया में, जो यूट्यूब में उसका चैनल है, फिर वो लोग आते हैं, मुझे गाली देता है। उनमें से एक दो बंदा है, मैं उसका, आप लोगों का उसका सिर्फ उसका पिक्चर दिखाता हूँ। वो अपने आप को पाकिस्तानी बॉयज बोलते हैं। दो नमूने, और ऐसा नमूना कसम खुदा की या पाकिस्तान में कोई और जवान नहीं था, सिर्फ ये दो मिला था। एक इतना मुझे हंसी आई जब उसका वीडियो मैंने देखा। एक का शक्ल जो है बिल्कुल वो जो चूसा हुआ आम है ना, बिल्कुल चूसा हुआ आम है। और दूसरा थोड़ा स्मार्ट, अपने आप को स्मार्ट बोलता है। वो बंदा ऐसा है कि उसका शक्ल देखो आप, यही सोचते हो कि अभी ताजा ताजा, अभी कोयले के कान से ये निकाल आया ये बंदा। और उसका दांते आप देखो, पता नहीं क्या खाया था ये। ऐसा लगता है कि ये बंदा अभी अभी पत्थर नाश्ता किया। अच्छा, छोड़ देते हैं, ऐसे लोग हैं यार, वीडियो बनाता है तो क्या कर सकते हैं। तो असली मुद्दे पर आते हैं। असली मुद्दा यह है कि मेरे पास कुछ सबूत है, कुछ क्लिप है, आप लोगों को दिखाता हूं। एक्चुअली मेरे पास दो क्लिप है, उन दोनों को आपको लोगों के लिए दिखाता हूं, फिर बात करते हैं, ठीक है? हाँ? चल क्लिप देखते हैं। शर्म आती है जब मैं इन हुक्मरानों को देखता हूं। कभी सऊदी अरेबिया जाके हाथ फैला के बैठे हैं। आपको खुशखबरी सुनाता हूं, हमें एक जबरदस्त पैकेज मिल गया सऊदी अरेबिया से, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। एक ऐसा पाकिस्तान जिधर हम कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। आपको और भी खुशखबरी सुनाऊंगा, हमारी और भी दो मुमालिक से बात हो रही है और इंशाअल्लाह उनसे हमें इसी तरह का पैकेज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मुझे शर्म आती, चाहे लोगों से दूसरे मुल्कों से जाके भीख मांगे और IMF आए और हमें बताए कि बिजली की कीमत इतनी बढ़ा दो, बेशक लोग मरे, लेकिन हुक्म करे हमें कभी बिजली बढ़ा दो, कभी गैस बढ़ा दो, कभी फलानी चीज बढ़ा दो। आपको खुशखबरी सुनाता हूं,
अब हमें उम्मीद ये है कि आईएमएफ से हम जब कर्जा लेंगे भी तो वो हमें इतना ज्यादा हमारे पर बोझ नहीं पड़ेगा। मुझे शर्म आती है पाकिस्तानियों, क्योंकि ये मुल्क वो होना चाहिए जो नया पाकिस्तान मैं देखता हूं, उसके अंदर इंशाअल्लाह हम इमदाद करेंगे गरीब मुल्कों की, हम उनको पैसे देंगे, हम हिंदुस्तान की गरीबों की मदद करेंगे। दोस्त ममालिक हैं, उनसे कर्जे लें और कम से कम हम आईएमएफ से कर्जा लें। अल्लाह का शुक्र है उसमें हम कामयाब हुए हैं। देखिए, जो कर्जा देता है ना, वो फिर आपकी आजादी ले जाता है, आपकी इज्जत ले चली जाती है। अब आपको कितना बुरा लगेगा, पता नहीं आपको बुरा लगेगा नहीं, मुझे कितना बुरा लगेगा कि मैं बाहर जाके लोगों से पैसे मांगूं, कि कभी किसी मुल्क में जा रहा हूं पैसे मांगने। आपको किसी फिक्र बिल्कुल ना करें आप। लोग घबरा जाते हैं कि जी पता नहीं क्या हो गया, ये हो गया जी, रुपया गिर गया। कोई, मुझे भी शर्म आएगी और आपके लिए कितना बुरा होगा कि जब एक मुल्क का सरबराह पैसे मांगता है तो सारे मुल्क की इज्जत चली जाती है। देखिए, दुनिया उसकी इज्जत करती है जो अपनी इज्जत करता है। कितनी शर्म की बात है हमारे लिए, लेकिन ये हमारा कसूर है, ये दुनिया का कसूर नहीं है। हम जो हाथ फैला के दुनिया के सामने पहुंचते हैं। ये वो मुल्क होगा और ये है मेरी विजन। ज्यादा दूर नहीं है वो वक्त कि हम इंशाल्लाह लोगों को कर्जे दिया करेंगे बजाय हम लोगों से जाके कर्जे। मैंने चंद दिन पहले फेसबुक पे एक छोटा सा मैसेज देखा था भारत के एक फौजी का, और मुझे बहुत दुख हुआ उसकी बातें सुन के। मैं सिर्फ एक दो बातें कहना चाहूंगा मोदी सरकार साहब से और वो जवान से। एक तो आपको खाना पूरी तरह मिलता नहीं है और आप चले पाकिस्तान के साथ मुकाबला करने के लिए और पाकिस्तान को नेस्तो नबूद करने के लिए। और भाई अपने मोदी सरकार से इतना तो पूछ लो कि सारी जिंदगी वो चाय बेच बेच के आज अगर आपका प्राइम मिनिस्टर बन गया तो आप उसकी बातों में आ रहे हो, ठीक है। और मैं आपको एक छोटी सी बात करूं, हम तो यहाँ पे ये देखो बर्फ हो रही है, यहाँ पे हम खड़े हैं पाकिस्तान की हिफाजत के लिए। बच्चे जब दिल करे, जब भी करे, मैं तो नहीं कहता हूँ कि मैं वहां पे आ रहा हूँ, ये मैं नहीं कहता हूँ। और जिस तरह हम कह रहे थे कि भाई मैं आ रहा हूँ, मुझे मोदी बता दे, मुझे मोदी बता दे। तुझे मोदी बताएगा, तू अपने घर जाएगा या हमारे पास लड़ने के लिए आएगा? हमें बच्चे इजाजत लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब कभी हमारे मुल्क पे किसी की तरफ से आ जाने की कोई हुई ना, तो हमें किसी से इजाजत की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तो क्या, जब हमने ये कुत्ता भेज दिया ना, ये कुत्ते को देख लो, इस कुत्ते को भेज दिया ना, तो आप लोगों के लिए ये कुत्ता ही काफी है भाई। मेरे आने की या हमारे किसी फौजी के आने की जरूरत नहीं। ओके, अपना ख्याल रखना। अभी देखा, जो बंदा जो आप लोगों का जो ये प्राइम मिनिस्टर है ना, ये इमरान खान ये बंदा तो यार बहुत ही गरीब निकला। पहले कितना बड़े बड़े छोड़ रहा था ना कि मैं पाकिस्तान के लिए ये कर रहा हूं, मैं पाकिस्तान के लिए वो कर रहा हूं। अभी क्या हुआ, उसका हवा निकल गया। हाथ में कटोरी और बिक मांगता है सारा कंट्री लोगों से। फिर आप लोग आते हो सोशल मीडिया पे, बड़े बड़े फेंकते हो और अफगानी लोगों को गाली देते हो और बोलते हो कि अफगान में अमेरिका है, ये है। देख, ये जो अमेरिका अफगानिस्तान में आया ना, ये कुछ पैसे देता है या कुछ हमको हेल्प कर देता है, ये फ्री में नहीं देता। ये आप लोगों को भी पता है, हम लोगों को भी पता है कि ये फ्री में नहीं देता। अभी देखो अफगानिस्तान में जो वरियाना में ना, सबको ये लोग वहाँ अपना अड्डा बना दिया, इसको ले जाता है वहां से इसको निकाल देता है। वरियाना समझते हो, हाँ, वो जो एटम बम बना रहा है वही। तो खुद समझो, अफगानिस्तान एक ऐसा कंट्री है जो अल्लाह ने उसको सब कुछ दिया, ये फ्री में हमको हेल्प नहीं कर रहा है। अभी मुद्दे पर आते हैं, और बात ये है कि आप लोग कब तक ये जो हाथ में कटोरा है ना, कभी जाते हो अमेरिका के पास, बर्दे जोली मेरी या अमेरिका। कभी इंग्लैंड के पास जाते हो, अभी सऊदी अरब लोगों के पास गया, थोड़ा तो शर्म कर। आप लोग जो है दो फैस लोग हो। और दूसरा क्लिप जो मैंने आप लोगों को दिखाया, पहला क्लिप तो इमरान खान का था ना, अभी देखो
ये बेचारा कितना तकलीफ सह रहा है। किस लिए? वो आप लोगों के लिए। अभी ये धंधा भी शुरू किया। अम्मी जान कहती थी धंधा छोटा हो या बुरा। मतलब पैसा आनी चाहिए पाकिस्तान को। और ये दूसरा क्लिप जो मैंने आप लोगों को दिखाया ना, ये जो आप लोगों का एक सोल्जर है जो इंडियन लोगों को गाली देता है, इंडियन लोगों को बोलता है कि तू आजा हमसे मिल। देख बेटा, तू अभी उस समय तक नहीं हो जो तू इंडियन लोगों को बोलते हो कि तू आजा मेरे साथ मुकाबला कर। बेटा पैर को इतना पहलाओ जितना तेरी चदर है, समझ गए? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो तेरी जो कंधे में जो ये AK-47 है ना, ये कहां से लिया बेटा? अभी तो मुझे बोल दे, ये कहां से लिया? पाकिस्तान में तो AK-47 नहीं था। इसका असली नाम है क्लाशिनकोव। समझ गए? ये वही गन है जो मुजाहिदीन, जो अफगान मुजाहिदीन आप लोगों पर भेज दिया, ये वही है। बेटा गन तो है, लेकिन ये बोलो कि उसका जो बुलेट है वो कहां से करोगे आप? कहां से? कभी भी ये गलती मत कर, कभी भी गलती मत कर। इंडियन लोगों को तू हो सकता है इंडियन लोगों को बोल देता है कि तू आजा, फिर देखेंगे। अरे यार, समझदार को एक इशारा काफी है। उन लोगों को आने के लिए कोई जरूरत नहीं जो पाकिस्तान में आ जाए। क्यों आ जाए? 100 करोड़ लोग, 100 करोड़ का लोग हैं, वो लोग पेशाब भी करेगा तो पाकिस्तान में सुनामी आ जाएगा। बेटा और एक बात, पहले जो बंदा किसी को उंगली दिखाता है ना, उसका 3 उंगली उसका खुद को दिखाता है। पहले बोल पाकिस्तान कहां से पैदा हुआ? वही इंडिया से अलग हुआ ना। पाकिस्तान पहले इंडिया का पार्ट था, इंडिया से अलग हुआ। वो कहावत नहीं सुनी आप लोगों ने? बेटा जितना भी बड़ा हो, बाप के सामने बेटा ही रहेगा। अभी इंसान का बच्चा बनाओ, दोस्ती करो, प्यार करो, मोहब्बत करो, बस मजे में रहो। ऐसा किसी को बेवजह गाली मत देना बेटा। आप लोगों ने तो डॉक्टर साहब नजीब याद है आप लोगों को, जो तालिबान ने उसको शहीद किया ना? उस टाइम भी आप लोगों ने बहुत कोशिश किया, जो अटैक किया जलालाबाद पर। आपका जितने जो फौज थे ना, कितना जोर लगाया, क्या हुआ? कुत्ते की तरह आप लोग वापस भाग गए। मुझे सब कुछ याद है, इसलिए तो अचब बचब बनो, बड़े बड़े मत फेंको। यही मेरी मैसेज थी, यही मेरी पैगाम थी, ठीक है? चलता हूं, दुआओं में याद रखना और अम्मी को सलाम। बस मुझे एक गुजारिश है अपने इंडियन दोस्तों से, जितने इंडियन लोग मेरे चैनल देखते हैं, आप जितने कर सकते हो ये वीडियो को शेयर करो फेसबुकों में, कि इन लोगों को पता चले असली इन लोगों का असली चेहरा। बस चलता हूं, आज के लिए इतना काफी है। दुआओं में याद रखना और अम्मी को सलाम। Never leaving you in the darkness, even when you're out of focus. I will be the light in your life, you'll see it clear. I'll be your inspiration.